मोहम्मद जास्मिन अंसारी जी। माननीय सभापति महोदय, आज मैं बड़े गर्व के साथ और अपने जो हमारे चिकित्सक डॉक्टर हैं इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा अगर इलाज कहीं होता है तो हमारे देश में, हिंदुस्तान में। पूरे विदेश से लोग, मैं अभी थोड़े दिन पहले श्रद्धेय नेताजी को देखने गया था मेदांता गुड़गांव में, तो वहाँ पे एक बिल टावर बना हुआ है बड़ा अस्पताल के बगल में। तो मैंने लोगों से पूछा कि ये टावर किसका है, वो कैसे बना हुआ है, तो उन्होंने बताया कि जो विदेश से लोग आते हैं दूसरे मुल्कों से, वो लोग इसमें अपनी रह के इलाज कराते हैं। वही चीज़ मैंने फोर्टिस में देखी थी गुड़गांव में। तो आज इस मामले में तो हमारे देश का कोई जवाब नहीं है और डॉक्टरों को जितनी बधाई दी जाए वो कम हो। मरों को जिंदा करने का काम हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर करते हैं। इसका भी मुझे एक मेरा खुद का तजुर्बा हुआ जब मेरी सिस्टर बहन की तबीयत खराब हुई और मैं लारी में था, उनको एडमिट कराया और उसमें मैंने देखा कि लोग बिल्कुल डेड होके आए और डॉक्टरों ने उनके इलेक्ट्रिक वो लगा करके, सीना दाब करके कई लोगों को मेरे सामने उन्होंने जिंदा करने का काम। इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं, जो हमारे हज के लिए, हज बैतुल्लाह के लिए लोग जाते हैं हज करने, साल में एक बार हज होता है, तो हर स्टेट से एक डेलीगेशन जाता है अपने प्रदेश के लोगों की इलाज के लिए। तो वहाँ के जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं सऊदी के, वो लोग इस दिन का इंतजार करते हैं कि साल भर के बाद जब भारत से लोग आएंगे डॉक्टर, उनसे हम अपना इलाज कराएं। ये भी मैंने देखा क्योंकि मैं हज करने गया हूँ। तो आज ये चीज तो है, लेकिन ये सेवाएं और सुविधाएं मैंने जो बताया ये उन लोगों के लिए जिनके पास धन है, पैसा है। लेकिन जो हमारे झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, 81 करोड़ पूरे भारत में और 15 करोड़ हमारे प्रदेश में, उन लोगों को ये ट्रीटमेंट मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी मेदांता में इलाज तो नहीं करा सकता। आज 35 जो सरकार संचालन कर रही है, वो 35 मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं सभापति महोदय, और हमारे पास 75 जिले हैं हमारे प्रदेश में। तो मैं ये चाहूंगा सरकार से, आपके माध्यम से सभापति महोदय, कि हर जिले में जो 500 का जो बने हुए और हैं, लखनऊ को छोड़ के, लखनऊ तो 5-6 हजार बेड का है, बाकी 500 बेड के ही सब जगह मेडिकल कॉलेज बने हैं 35 जिलों में, जिसको गवर्नमेंट संचालित करती है। मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, 35। आपके पास रिपोर्ट गलत है, उसकी जानकारी कर लीजिए। 40 जो जिले बचे, उनमें मैं चाहता हूं सरकार से, माननीय सभापति आपके माध्यम से, कि उसमें भी मेडिकल कॉलेज 1000 बेड का कम से कम हर जिले पे अगर बना दिया जाए और एक ट्रामा सेंटर बना दिया जाए। हार्ट के बहुत लोग आते हैं, एक लॉरी की तरीके से हर जिले में एक व्यवस्था कर दी जाए, तो आज ये गरीब लोग जो हमारे हैं उनको भी अच्छी बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाए। क्योंकि जिंदगी से बढ़ के कोई चीज मैं नहीं समझता हूँ इंसान की जिंदगी से बढ़ के कोई उससे ज्यादा कीमती हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि वहां भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज 1000 बेड का कम से कम बनाया जाए, तभी हमारे प्रदेश के लोग बढ़िया इलाज पा पाएंगे, अच्छा उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। और मेरी ये अपील और गुजारिश इसलिए है कि वो लोग बेचारे कभी मेदांता तक नहीं पहुंच सकते, वो आगे कहीं बड़े प्राइवेट अस्पतालों में नहीं दिखा सकते, उनकी वो स्थिति नहीं है दिखाने की। तो इसलिए इस पे बहुत ध्यान सरकार को देना चाहिए, क्योंकि आप विकसित भारत के नारे भी लगाते हैं, कहते भी हैं विकसित भारत तो जब ही बनेगा जब हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी। जब स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी अच्छी नहीं है सभापति महोदय, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। हमको स्वस्थ करने का सरकार से हमारी अपील है कि ये लोग काम करें, क्योंकि आज
एक विभाग से शुरुआत कर दें, क्योंकि मैं समझता हूं सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई विभाग है तो वो स्वास्थ्य है, इसलिए कि वो सब जनहित से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये आपसे अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप सरकार से कह के 40 जितने जिले बचे हैं हमारे, उन जिलों में कम से कम 1,000 बेड का वहां पे मेडिकल कॉलेज बना दें। चूंकि होता क्या है, 10 जिलों का लोड आपके मेडिकल कॉलेज लखनऊ पे है और वहां पे इतनी भीड़ और रस रहती है, चूंकि वो दूर से एक्सीडेंट हुआ शाहजहानपुर, वो लेके जब तक आता है तो आधे लोग तो वहीं खत्म हो जाते हैं रास्ते में। अगर उनको जिले में ये फैसिलिटीज मिल जाए तो शायद वो बच जाए। यहाँ भी आने के बाद ये स्थिति होती है कि वहां पे पेशेंट सीरियस है, खून से लथपथ है और बोल नहीं पा रहा है और ये बिल्कुल लग रहा है कि बस खत्म होने वाला है, लेकिन डॉक्टर लोगों की मजबूरी है, वहां भी बेड कम पड़ जाते हैं, डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। 4-4 घंटे एक्सीडेंटल मरीज बाहर तड़पते रहते हैं, पड़े रहते हैं, जिनका कोई पुरसा हाल नहीं। तो मैं ये आपके माध्यम से चाहूंगा कि ये सारी फैसिलिटीज जो आज लखनऊ में है, ये हर जिले पे जब तक आप नहीं करेंगे तब तक की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सही हो पाएगी। जैसे रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी बनी हुई है, सीएससी में जो डॉक्टर्स आपके जाते हैं उनको आप अलाउंस 4,000 रुपए देते हैं। अब उनको 2 घर चलाने होते हैं, एक तो जहां वो ड्यूटी लगी वहां जाना है और एक जहां बच्चे पढ़ रहे हैं रह रहे हैं उस घर की। तो कम से कम हमारे हिसाब से इस घराने के वक्त में उन डॉक्टरों की कम से कम विचार थे 20,000 रुपए अलाउंस उनको मिलना चाहिए। जब हम ये सब चीजें डॉक्टरों के लिए करेंगे तभी उनका मन लगा के वो सब सेवा कर पाएंगे समाज की और मतलब सबकी सेहत को ठीक कर पाएंगे। तो ये मेरी आपसे अपील और गुजारिश है। और मैं समझता हूँ जो चीज मैं कह रहा हूँ, ये चीज अगर सरकार बना दे जिले लेवल पे तो शायद सीएससी में लोगों को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिले के लोग तो जिले तक के पहुंच ही जाएंगे और उनको वहां अच्छा इलाज मिल जाए। ये मेरी आपके माध्यम से अपील है। और मैं ये देख रहा हूं कि जो एम्बुलेंस 108 समाजवादी सरकार में चली थी वही आज चल रही, उससे बढ़ के अभी स्वास्थ्य के लिए तो कोई काम मुझे नजर आया नहीं। वही जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने चलाया वही मुझे दिख रही है, बाकी तो कोई मतलब दिख नहीं रहे। उसमें भी गाड़ियां पुरानी हो गई हैं, उनका भी संचालन बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश और अपील है आपके माध्यम से कि सरकार अगर ये विकसित भारत का सपना देख रही है तो ये इसको भी सही करने की व्यवस्था पे स्वास्थ्य को लाने की काम करे, तभी कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ विकसित भारत बनने जा रहा है। तो आज ऐसा कोई काम सरकार के थ्रू नहीं हो रहा है। मैं अपना जो टाइम है वो मैं मुकुल जी को भी देता हूँ, बाकी का